हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जिन्ना से हमें क्या मतलब, वो 47 में पार्टीशन करके गए और उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के लिए बुरा करा। अगर आज सब इकट्ठे होते, हम यहाँ पर होते तो रंग दूसरा होता। बॉलीवुड में एक गाना आज भी सबकी ज़बान पर चर्चित है और यही गाना बरेली में हर व्यक्ति की ज़बान पर चर्चित है। जी हाँ, इसका नाम है ये झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब आप समझ गए होंगे कि हम विधानसभा बरेली यहाँ पहुँचे हैं और आपको मेरे ठीक पीछे बरेली का वो बड़ा वाला झुमका भी नज़र आ रहा होगा। और इस एरिया को जो है झुमका तिराहा के नाम से भी जानते हैं। सबसे खासियत क्या है बरेली के झुमके की? दरअसल 1966 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरा साया। इस फिल्म में एक्ट्रेस साधना के ऊपर ये फिल्म फिल्माई गई थी और उसके बाद झुमका और बरेली का कनेक्शन बहुत करीब का हो गया। शायद इसीलिए आज भी झुमके का जब भी नाम आता है तो इसी बरेली से जोड़कर देखा जाता है। ये बरेली मांझे के लिए भी फेमस है, ये बरेली सुरमे के लिए भी फेमस है। लेकिन झुमके की कहानी सब अपनी अलग अलग ज़बानी सुनाते हैं। कोई तेजी बच्चन और हरिवंश राय की प्रेम कहानी को झुमके से जोड़ता है तो कोई एक्ट्रेस साधना के गाने के बाद बरेली को झुमके से जोड़ता है। और ऐसे में इतना बड़ा जो झुमका आपको मेरे ठीक पीछे नज़र आ रहा है वो झुमका तिराहे पर बनाया गया है और इस पूरे एरिया को जो है झुमका तिराहा के नाम से जानते हैं। और सबसे खासियत क्या है यहाँ की, उसे जानने के लिए ये पब्लिक है सब जानती है। कार्यक्रम के ज़रिए हम समझने वाले हैं यहाँ के लोगों से उनके दिल की बात और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किस तरीके से झुमका फेमस हुआ, किस तरीके से मांझा फेमस हुआ और किस तरीके से आने वाले समय में यहाँ की जनता चुनाव में माहौल बना रही है। चलिए घूमते हैं मार्केट में और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए। बरेली का झुमका आपको दिखाया, बरेली के सुरमे के बारे में आपको बताया और अब क्योंकि मैं बरेली में हूँ और बरेलवी मुसलमानों के बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि इनकी भी बड़ी संख्या है इस विधानसभा में, ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि ये लोग क्या मन बना रहे हैं उसको जाना जाए। लेकिन वर्तमान में जो विधायक है वो यहाँ पर भाजपा के हैं। ऐसे में क्या फिर से उन्हीं को मौका मिलेगा या फिर इस बार मन बदलने की कवायद है? अपने माहौल के सांचे में जो ढल जाते हैं वो दबे पांव बहुत दूर निकल जाते हैं। जिनसे होती है हर गाम पे उम्मीद वफा, वक्त पड़ने पर वही लोग बदल जाते हैं। और शेर देखें कि गुफ्तगू नर्म करो, फूलों की मानिंद रहो। गुफ्तगू नर्म करो, फूलों की मानिंद रहो। मीठी बोली हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्या बात है, मीठी बोली हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। और अब बरेलवी मुसलमान, बरेली का मुसलमान चुनाव में क्या सोच रहा है? देखिए, बरेली का मुसलमान चुनाव के लिए हम किसी भी सरकार को बुरा नहीं कहेंगे। हमारी जो सरकार है भाजपा की, हमारे यहाँ जो विधायक डॉक्टर अरुण कुमार है, ये अपनी इनकी छवि अच्छी है, इस वजह से ये जीतते हैं यहाँ पर। और जो इन लोगों ने वायदे किए हमारी सरकार ने, वो कभी पूरे वायदे पे नहीं उतरे। अब यहाँ की जनता सरकार को बदलना चाहती है, यूँ कि विकास के नाम पे धब्बा है। अब हम अपनी सरकार समाजवादी पार्टी अखिलेश को लाना चाहते हैं। चलिए, इन्होंने तो कहा कि वर्तमान के विधायक अच्छे हैं लेकिन परिवर्तन की बयार है। आप क्या सोचते हैं? मेरा कहना यह है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और ये मुल्क जो था 70 साल से संविधान और सेकुलरिज्म पर चल रहा था। ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि एक ऐसी सरकार आई जिसने नारा तो दिया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास के नाम पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे और एक धर्म संप्रदाय विशेष के बीच हमारे प्रदेश का मुखिया कहता है कि ठोक दो। ये बड़े शर्म की बात है कि जो सत्ता सीन पे बैठे हैं, जो ये नारा दे रहे हैं कि हमें सबका साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, और वो एक धर्म संप्रदाय विशेष को भूल जाते हैं और उनके ऊपर ज़ाती और जुल्म जो है इंतहा हो जाता। हमारी मस्जिदें ढाई जाती हैं, हमारी मज़ारों पे जुल्म किए जाते हैं और बहुत कुछ हम पर जो है अत्याचार हुए हैं इस दौर में। सन 17 के बाद जो ये हुकूमत आई थी योगी सरकार की, इन्होंने जो है सिर्फ ठोकने का काम करा, विकास के नाम पर कुछ। सरकार कहती है हम तो गुंडों को ठोक रहे हैं, आतंकियों को ठोक रहे हैं। ऐसे में बरेली का मुसलमान क्यों नाराज है? बरेली के मुसलमान यूँ नाराज है कि बाराबंकी की तहसील के अंदर जब मस्जिद ढाई जाती है तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने
एक संप्रदाय विशेष को खुश करेंगे और दूसरे को नाखुश करेंगे, ताकि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए और हम एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए तैयारी शुरू कर दें। इनका कहना है कि वोटों को बदलने की कवायद के पीछे एक धर्म को साधने की तैयारी है, लेकिन जब योजनाएं पहुंचती है तो वो तो हर किसी के लिए होती है। नहीं मैम, देखिए योजनाओं की बात यह है कि मैं फार्मर्स के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा, किसानों के मुद्दे पे। किसानों के लिए ये कहा गया था जब सरकार आई थी कि उनकी आय दुगनी की जाएगी, लेकिन आज तक किसानों की कोई आय दुगनी नहीं हुई है और फार्मर्स के साथ बहुत ही मिसबिहेव हुआ है। और आपने देखा ही है कैसे यहाँ पर किसान आंदोलन रहा काफ़ी टाइम के लिए, किसी फार्मर्स को कोई भी उन्होंने कहीं अपील नहीं मानी और जबकि उनको वापस लेना पड़ा ये जितना भी उन्होंने 3 कानून लागू करे थे, काले कानून। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है उसको पूरा करना चाहिए और हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव अब की बार आएँ और जो वो कमिटमेंट उन्होंने करे हैं पुरानी पेंशन बहाली के और 300 यूनिट बिजली फ्री के, तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव आएँ और उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी को मौका क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा भी बताते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, मैं ये नहीं मानता कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों को मसीहा हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो आदमी विकास करे, जो मुख्यमंत्री विकास करे वो आए, ना कि कोई किसी पर्टिकुलर मुसलमानों के या हिंदुओं के, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सीएम हो हमारा वो ऐसा हो कि सभी के लिए विकास करे और सभी के लिए अच्छा करे। चलिए, इन्होंने तो अपनी मन की बात बताई और आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए जो विकास के काम होने चाहिए थे पिछले 5 साल में कितने पटरी पर आए? कोई भी पटरी भी नहीं आया है। विकास का काम क्या है आप बताइए, कोई काम आया है? विकास तो आज मतलब नौजवान तो बेरोजगार है आज के टाइम पे। अखिलेश सरकार में रोजगार मिला था, बहुत मिला था रोजगार अगले सरकार में। कांग्रेस सरकार भी बहुत रोजगार था और ये सरकार प्रदेश में नहीं, ये सरकार तो केंद्र में ही बदलना चाहिए। इस सरकार ने आगे सारा बिजनेस खत्म कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि डबल इंजन का जो पहिया है वो पंचर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, दोनों पहिए पंचर होने चाहिए। इतनी नाराजगी? नाराजगी यह है कि मेन काम नहीं है, व्यापारी परेशान है। मैं व्यापारी हूँ, मेरे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन एक तो असर कहीं ना कहीं कोरोना भी रहा होगा। नहीं, कोरोना तो अभी 2 साल से आ गया, सरकार तो 7 साल से चल रही ना। फर्क तो जब सरकार बनी तभी पड़ गया था। लेकिन कई तरीके से जो है जहां हम पहुंचे कई मुसलमान खुश भी नजर आए। इनका कहना था कि योजनाओं का फायदा सबको मिला, चाहे राशन हो चाहे तमाम चीजें हो। भाई योजना मतलब मिली, अगर राशन फ्री मिला है तो राशन गया तो हमारी जेब से मिला है, फ्री कहाँ मिला है? आप देखिए ना, आप दाम देखिए पेट्रोल के या गैस के। कोई 2 चीज बताइए, क्योंकि आपने जिक्र कराया कि अखिलेश सरकार ने काम अच्छा किया, कोई 2 जिक्र बताइए जनता को भी काहे के कि भाई काम क्या हुआ। उनकी सरकार में रोड पास हुए जो अब ये बने हैं, ठीक है। अगले सरकार में लैपटॉप बटे और लड़कियों को पैसा दिया गया और क्या और भी बहुत सारे विकास हुए और योजनाएं भी उन्होंने काफ़ी निकाली थी पहले भी उन्होंने, ये सब पाया तो नहीं की। वर्तमान की सरकार और पिछली सरकार को किसका काम आपको समझ आया? हमें साइकिल का आया समझ में, साइकिल ही को देंगे हम, साइकिल ही है हमारी। और लोग कहते हैं इनके मसीहा है या उनके मसीहा, मसीहा कोई किसी का नहीं होता, ठीक है, ऊपर वाला सबको होता है मसीहा। लेकिन ये बताइए, अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी आ गए हैं, तो क्या लगता है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, सबका समर्थन, सबका सब कुछ होगा। इससे कोई नहीं समर्थन दे दिया तो वो आ गया, आज उसको समर्थन दे दिया वो आ गया, आज इसको दिया वो आ गया, वो तो नसीब का खेल है। अच्छा ये बताओ, लेकिन अखिलेश पसंद है? अखिलेश ऐसा 100% अखिलेश पसंद। शाहरुख, मुझे ये बताइए कि इन्होंने तो बताया कि 5 साल में मुसलमान ठगा गया, लेकिन सरकार कहती है कि जो भी योजना हिंदुओं के लिए आती है वो भी इस प्रदेश के मुसलमानों को भी मिलती है। मेन मुद्दा हमारा जो है सरकार को चेंज करने का या नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मेन है हमारा विकास। हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला है शिक्षा, कि हम लोग को शिक्षा कैसी मिल रही है, और फिर है हमारा आपको किसान को लेकर है, तीसरा बेरोज़गारी, और देन हम आते हैं अगर स्वास्थ्य की तरफ आ जाते हैं तो हमने देखा लास्ट टाइम कोरोना पीक जब चल रहा था, कोरोना काल जब चल रहा था, तो लाशें गंगा में बही जा रही थी, लोग मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आगे वोट करना चाहिए। हमें जो सरकार ने काम किए, हम वो कहते हैं हमने काम किए, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन कैसे किया वो भी सब जानते हैं और यूपी की जनता जान चुकी है पूरी तरह से कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया। बरेली के मुसलमान क्या चाहते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं। और वर्तमान में वो नज़र आया? वर्तमान में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ पाई है, लेकिन हम चाहते हैं अगर फिर से भी यही सरकार आती तो अपने जो वायदे करे हैं इन्होंने तो उसको पूरा कर लें, और जो नई सरकार आए तो वो तो कह ही रही हैं, और वैसे भी हम बरसों से देखते चले आ रहे हैं कि बस वायदे होते हैं, ठग लिया जाता है, फिर
यहाँ से निकल लिया जाता है। चलिए, वादे होते हैं, ठग लिया जाता है और फिर रास्ता बदल दिया जाता है। आगे आइए, क्या नाम है? जीशान। ये बताइए, युवा को रोजगार चाहिए था, उन्होंने बताया कि युवा ठगा गया, इन्होंने बताया विकास नजर नहीं आया, वो जिक्र करते हैं हिंदू मुस्लिम का। आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं, नेताओं के लिए सबसे मेन मुद्दा क्या बन जाता है? सबसे मेन मुद्दा बनता है वोट खींचना। किसी तरीके से भी वोट खींचना चाहे अपनी तरफ, भले चाहे विकास हो या नहीं हो, लेकिन वोट हमें चाहिए। ये होता है मेन मुद्दा नेताओं का, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, सबके लिए एक सही रहता है। बरेली में क्या वो काम हुए जो जनता चाहती थी? बरेली की जनता को चाहिए क्या था? असल में मैं बरेली से तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं हुआ है। किस तरीके के आपको लगता है कि विकास के दायरे होते हैं, विकास के लिए काम होने चाहिए, किस तरीके का काम मानते? सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो होता है बेरोज़गारी ख़त्म करना। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है आज के युवा को सबसे ज़्यादा चाहिए बेरोज़गारी चाहिए जो है उसको ख़त्म करना होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल हर युवा परेशान है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर जगह जो है नौकरी की सबसे ज़्यादा कमी है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। करहल से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव, जो है पहली बार का एक तरीके से चुनाव भी है ये, क्या लगता है? सामने मंत्री भी उतरे हैं एसपी सिंह बघेल, कैसे रहने वाला है चुनाव? जीतेंगे, कामयाबी होगी। कामयाबी होगी। आपको लगता है कि एसपी सिंह बघेल वहां से कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कोई भी हो नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, चलिए, शायरी आप कुछ सुनाना चाह रहे थे जनता को? बिल्कुल बिल्कुल। तरह तरह की ग़िज़ा होती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूड़ियाँ भी होती हैं, जो सबका खाता है वो किसको वोट दे आखिर, नमक हलाल की मजबूरियाँ भी होती हैं। क्या बात है, मजबूरियाँ भी होती है। बरेली की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसके सामने मैं खड़ी हुई, इसको जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग सजदा करने आते हैं, नमाज अदा करने आते हैं। बहरहाल क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ज़रूरी बातचीत यहाँ पर चल रही है और गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेती हूँ और आपसे बातचीत करती हूँ कि बरेली का मुसलमान क्या मुद्दे चाहता है इस बार चुनावों में हो। देखिए, पहले सबसे पहली बात ये है कि आप अपने आप को ज़रा सा क्वेश्चन संभालिए। ये खाली बरेली का मुसलमान नहीं, अहले हिंदुस्तान का मुसलमान, हमारे अपने हिंदुस्तान का मुसलमान। चुनावों के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है बरेली का जिक्र कर रही है। नहीं, खाली बरेली का मुसलमान नहीं, जो पूरा ऑल इंडिया का मुसलमान चाहता है, या ये इवन कह सकते हैं कि यूपी का मुसलमान चाहता है। उसका मेन मुद्दा यही है कि बेरोज़गारी, महंगाई, झूठ से बचाओ, सेफ्टी, बेटी बचाओ। पश्चिम पहले दंगों में जलता था, आज नजर नहीं आता। बहुत अच्छी बात कर रही हैं। क्या ये उन्नाव में कहीं कंट्रोल नहीं हुआ कि रातों रात उस बच्ची को लेके जला दिया गया और उसको कहीं पर उसकी डेड बॉडी तक नहीं दी गई? वहाँ सिक्योरिटी, वहाँ पुलिस, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गया था? यानी कि आप कह रहे वादे हवा हवाई है? कह नहीं रहा हूँ, ये है, ये बेस पे है। आप अगर भूमि पे आएंगी, ज़मीन पे आएंगी, तो ये सब हवा हवाई हैं। कितने लोगों को ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्या लगता है कौन सी सरकार है जो महिला को सुरक्षा दे देती है? देखिए, महिला को सुरक्षा पिछली सरकारों ने दी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दी। आप बिल्कुल बेस से शुरू कर दें कि मैं अभी आया हूँ सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है। ग्राउंड बेस और नींव जिसे कहते हैं, फाउंडेशन स्टोन्स, कांग्रेस ने डाली। उसके बाद यूपी में लोकल पार्टीज़ आई, मुलायम सिंह आए, उन्होंने काफ़ी कुछ करा। अखिलेश एक नौजवान है, वो कुछ कर सकता है। देखिए, धर्म और जाति, धर्म और राजनीति जब तक अलग अलग नहीं होगी, देश का उद्धार नहीं होगा। लेकिन ऐसे में देखा जाता है तो विपक्ष पे भी दावा ठोका जाता है कि वो मुसलमानों के वोट हथियाना चाहते हैं। मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से क्या मुस्लिम वोटर जो है वाकई में ही इस समय परेशान है कि किसके साथ जाना है, क्या लगता है आपको? देखिए, आप फिर वो खाली मुस्लिम पे बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम यूपी का और इंडिया का वोटर परेशान है, ना कि मुस्लिम, ना कि हिंदू। ये और बात है कि हिंदू नहीं कह पा रहा है, कुछ हिंदू भाई नहीं कह पा रहे हैं, जो हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग हैं, वो भी भाई हैं। वो परेशानी में किस वजह से नहीं कह पा रहे हैं, वो उनकी बात है, लेकिन परेशान सब हैं, चाहे वो हिंदू हो या सरदार हो या मुसलमान हो। ज़रा सी देर में एक ज़रा सा सरदार आंदोलन लेके आया, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, हर चीज़ के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। और मुसलमान तो एक आसान चाह रहा है चुनावों में नहीं। आप क्योंकि आम आदमी, तो सवाल तो आपसे ही बनेगा कि आखिर ये जिन्ना और ये पाकिस्तान चुनाव में आ कहाँ से जाते हैं? पाकिस्तान में चुनाव में ऐसे आ जाते हैं कि अभी मैं आपको बताऊं, डॉक्टर जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो कहीं से कहीं तक पाकिस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था, हवा में क्रैश हुआ, नीचे गिरा। 8 दिन के बाद आप ही के भाई इन द सेंस कि आप ही के ब्रदर कंसर्ट कोई चैनल लेके आ गए कि पाकिस्तान की शिप मिली और वहाँ से प्लान। बयान तो अखिलेश यादव भी देते नजर आते हैं। मैंने किसी एक को तो नहीं कहा,
मैंने राजनीति अभी आप भी डाला मटोली कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ, जो मन में कंफर्म कर चुका हूँ वो तो मैं कर चुका हूँ अपना। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है, जनरल रावत के मरने में पाकिस्तान ले आए। देखते बार बार जिन्ना प्रेम भी जो है पार्टियों का जाग उठता है। जी हाँ, गलत है, जिन्ना प्रेम गलत है बिल्कुल। यादव जो बार बार जिन्ना प्रेम जगाते हैं वो गलत है। जो भी, मैं ये आप पर्टिकुलर मेरे मुंह से अगर अल्फाज निकलवाना हमने तो देखा है। देखिए ये सब ये जो अगर निकाल रहा है जिन्ना से हमें क्या मतलब, वो 47 में पार्टीशन करके गए और उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के लिए बुरा करा। अगर आज सब इकट्ठे होते हम यहाँ पर होते तो रंग दूसरा होता। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा आपका मुझे आखिरी बयान कि आपने इस बात को कबूला कि जिन्ना वाली राजनीति हमें नहीं पाएगी। और रही बात प्रोपेगेंडे की, तो सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना आपका काम है। देखिए हमने तो सवाल पूछा, जवाब भी मिला। आपको क्या लगता है, इन्होंने तो बता दिया, आपको क्या लगता है इस बार मन क्या है? इस वक्त बंद यही है सब कि हम समाजवादी के साथ हैं, अखिलेश को जिताना चाहते हैं, नई सरकार लाना चाहते हैं। बात बताइए, एक फार्मूला बड़ा चलता है यूपी में 80-20 का फार्मूला, क्या लगता है कि ये भेद करने की तैयारी है या फिर एक वोट की तरफ जो है बढ़ाने की तैयारी है एक पार्टी की? ये तो राजनीति है, कोई ऐसी बात नहीं। सिंपल पोलराइजेशन है, सिंपल पोलराइजेशन है कि आज 20% से 80% डर रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आता। आज आप यहाँ पर 2 लोग इस चैनल वाले आए हुए हैं और यहाँ पर 200 आदमी खड़े, कैसे डर जाएंगे आपसे हम? क्यों डर जाएंगे? ये उनके समझ, ये जो सच है वही बात है, डराने की क्या बात है? आगे जो है चर्चा को आगे बढ़ा लेती हूँ, बाकी लोगों से भी चर्चा कर लेती हूँ। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में, क्योंकि कोरोना के बाद ज्यादातर जो है लोग परेशान नजर आए। बिल्कुल परेशान है और बेरोजगारी मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा बेरोजगारी ही है। इस सरकार में बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला है। और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वादे किए गए थे, बिजली, सड़क, तमाम चीज़ों को लेकर कितनी खरी उतरी है सरकार? मैं जानता हूँ कि 50% तो करा है काम। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा, नहीं तो अगर काम नहीं करते तो 5 साल क्या कुछ ऐसा तो कुछ करा नहीं है। लेकिन आपने अभी पूछा था, एक भाई से पूछा सवाल जिन्ना को लेके, तो जिन्ना के साथ अगर हम मुसलमानों को जाना होता तो हम 47 में ही चले गए होते, और ऐसा कुछ नहीं है। कार्यक्रम का जो है समापन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बरेली के मुसलमान जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बरेली विधानसभा हम पहुंचे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि हर क्षेत्र में जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, वो कितनी निर्णायक भूमिका में अपने आप को आगे पाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके लिए मुद्दे क्या है, जिनका जिक्र हमने आपको बताया कि रोजगार है, शिक्षा है, तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र हम जो है यहाँ के लोगों ने किया। और उनका कहना है कि इस बार मन बदलने की कवायद भी है, लेकिन बावजूद इसके जो है इस बार ये भी सोचा जा रहा है कि जो काम पिछले 5 साल में हुआ उस पर भी निर्णय लेना है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, बरेली विधानसभा।